नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन उसकी गहराई को बहुत कम लोग जानते हैं। वह विषय है पितृदोष। अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में अचानक परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी क्यों बनी रहती है? घर परिवार में कलह, संतान सुख में बाधा या बार बार असफलता क्यों मिलती है? ज्योतिष और पुराण कहते हैं कि इन सब का एक बड़ा कारण हो सकता है पितृदोष। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष कोई साधारण दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पितरों की आत्मा किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाती, जब वे असंतुष्ट या अप्रसन्न रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे परिवार और वंश पर असर डालती है। इसी स्थिति को पितृदोष कहा जाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्मसूत्र के अनुसार यदि वंशज अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और स्मरण नहीं करते, यदि किसी पूर्वज की मृत्यु असमय या अपूर्ण रीति से हुई हो, यदि पितरों के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य अधूरे रह गए हों, तो उनकी आत्मा असंतुष्ट होकर अपने वंशजों को संकेत देती है। यही संकेत ज्योतिष में पितृदोष के रूप में दिखाई देता है। पितृदोष के कारण श्राद्ध और तर्पण न करना, यदि पीढ़ियों से श्राद्ध और पितृ तर्पण की उपेक्षा हुई हो। अकाल मृत्यु या अशुभ मृत्यु, किसी पितृ की मृत्यु दुर्घटना, युद्ध या आत्महत्या से हुई हो। पूर्वजों के अधूरे कर्म, यदि पितरों के अधूरे संकल्प पूरे न हुए हों। पाप कर्म, पूर्वजों द्वारा किए गए पाप कर्म का प्रभाव वंश पर पड़ना। ज्योतिषीय कारण, जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु केतु या शनि की विशेष स्थितियां भी पितृदोष का कारण बनती हैं। पितृदोष के लक्षण कैसे पहचानें कि किसी परिवार या व्यक्ति पर पितृदोष है? घर में बार बार अशांति और कलह होना, धन का स्थायी अभाव रहना, संतान सुख में बाधा या संतान का आज्ञाकारी न होना, विवाह में अड़चने और विलंब, बार बार बीमारियां और दुर्घटनाएं होना, व्यापार में हानि और कर्ज का बोझ बढ़ना, स्वप्न में पितरों का दिखाई देना या रोते बिलखते रूप में आना। ये संकेत बताते हैं कि पितर प्रसन्न नहीं है और वंशजों से अपेक्षा रखते हैं। पितृदोष के दुष्परिणाम परिवार में गरीबी और कर्ज, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं, करियर और शिक्षा में असफलता, घर में अशांति और मानसिक तनाव, बीमारियों और दुर्घटनाओं का बढ़ना, परिवार का धीरे धीरे पतन। पितृपक्ष में पितृदोष निवारण क्यों आवश्यक है? पितृपक्ष का पूरा समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इसी दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करके हम पितरों को तृप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृभ्यो दीयमानं सर्वं तृप्ति प्रयच्छति, अर्थात पितरों को समर्पित किया गया हर अर्पण उन्हें तृप्त करता है। इसलिए पितृपक्ष पितृदोष निवारण का सबसे शुभ अवसर है। पितृदोष दूर करने के उपाय, विशेषकर पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। घर पर भी कुशा, तिल, जल और अन्न से पितरों का तर्पण किया जा सकता है। पिंडदान गया तीर्थ, बिहार पिंडदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है। पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे मुक्त होते हैं। अन्नदान और गौ सेवा, ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना, गौ माता की सेवा और चारा देना पितृदोष निवारण में अत्यंत प्रभावी है। पीपल और तुलसी की पूजा, पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल और दीपदान करने से पितृदोष दूर होता है। मंत्र जाप, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः।
ओम नमः शिवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का पितृपक्ष में जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं। कर्म सुधार। पितृदोष केवल पूजा से नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारने से भी दूर होता है। पूर्वजों के अधूरे काम जैसे गरीबों की मदद, जल सेवा, गौसेवा, शिक्षा का दान आदि करना चाहिए। कुंडली आधारित उपाय। यदि ज्योतिषीय दृष्टि से पितृदोष है तो योग्य पंडित से ग्रह शांति, राहुकेतु या शनि दोष निवारण कराना चाहिए। पौराणिक संदर्भ। कर्ण की कथा। महाभारत में कर्ण जब स्वर्ग गए तो उन्हें सोने चांदी का अन्न मिला। उन्होंने देवताओं से पूछा कि मुझे अन्न क्यों नहीं मिला। देवताओं ने कहा, क्योंकि जीवन भर तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों के नाम से अन्न दान नहीं किया। तभी से कर्ण ने श्राद्ध और अन्न दान का महत्व समझा। गया का महत्व। गया में पिंडदान करने से 21 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे पितृदोष निवारण का सर्वोत्तम स्थल कहा गया है। पितृदोष निवारण के लाभ। घर में धन और समृद्धि का आना, संतान सुख और विवाह संबंधी बाधाओं का निवारण, बीमारियों और कष्टों से मुक्ति, पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष, परिवार में सौहार्द और शांति। मित्रों, पितृदोष कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं और हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला एक संकेत है। यदि हम पितरों का सम्मान करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वे तुरंत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। याद रखिए, पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे, और जहां देवता प्रसन्न हो वहां धन, सुख और शांति का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में नियमपूर्वक दान, तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें, ताकि पितृदोष दूर हो और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। मित्रों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।